टेकेएम के सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार, महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और ये मुद्दा जो आज गुजरात की विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया जी ने उठाया है। पहले उनकी उस स्टेटमेंट को सुनते हैं, फिर हम इस पे बात करते हैं। और स्वर्गस्थ धीरज भाई को मैंने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करी। आज सबसे बड़ी दुख की बात यह रही कि पिछले दिनों में भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर के अमेरिका से एक तरफा व्यापार संधि करी है, ट्रेड डील किया है। उस व्यापार संधि में भारत का कोई फायदा नहीं है और अमेरिका का फायदा ही फायदा है। इस तरीके की एक तरफा ट्रेड डील अमेरिका के दबाव में भारत की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने करी है। उसका हमने पुरजोर सूत्रोच्चार करके विरोध किया। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि सरकार की ओर से या माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से इस बात पे कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें अमेरिका से सस्ता दूध, सस्ता कपास, सस्ता सोयाबीन, सस्ती सारी जो कृषि उत्पाद है वो सारा सस्ता कृषि उत्पाद अमेरिका से टैक्स फ्री होकर के भारत के बाजारों में आएगा। तो भारत के किसानों ने जो अनाज पकाया है, जो कपास पकाया है, जो दूध प्रोड्यूस किया है, उसका क्या होगा? भारत के किसानों का जो कृषि उत्पाद है उसके पूरे दाम पहले से नहीं मिल रहे और अब आगे चल के अमेरिका से सस्ता सामान आएगा तो भारत के किसानों का हाल और भी बुरा होगा। तो आज हमने ये एक तरफा अमेरिका के दबाव में आके की गई ट्रेड डील का पुरजोर विरोध किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बात पे अपना स्टैंड रखेगी और ट्रेड डील के विरोध में सदन में एक प्रस्ताव लाएगी। तो ये थे गोपाल इटालिया जी, जिन्होंने एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण रखी और ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि सीधा-सीधा सा अमेरिका का दबाव भारत सरकार पर है। ये क्यों है वो हम नहीं बता सकते, शायद कोई नहीं बता सकता है। एक तरफ ट्रंप बयानबाज़ी करते हैं कि मैं जब चाहे तब मोदी जी को गद्दी से हटा सकता हूँ। क्या वो भारत के वोटर हैं? पता नहीं। क्या वो देशद्रोही हैं? पता नहीं। पर ये ट्रेड डील एक लोगों के मन में शंका उत्पन्न कर देता है। हर जो भी वर्ग है, गुजरात के जो 4 मुख्य लोग हैं, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, जिसमें किसान हो गया, डायमंड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें मिल्क उत्पादक हो गए, ये सारे लोगों पर इस डील की नेगेटिव इफ़ेक्ट जाने वाली है, ऐसा सभी जानकार मानते हैं। इसी मुद्दे पर और भी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बैंगलोर से अच्युता मैम जुड़े हैं। मैं मैम आपका स्वागत करता हूँ और आपको क्या लगता है ये क्या डील इतनी बड़ी मायने रखती है कि इसे आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा में उठाना चाहिए, देश भर में इस पे कुछ बात करनी चाहिए? आपको क्या लगता है इस बारे में? धन्यवाद अनूप। ये बिल्कुल भी एक तरफ़ा डील है और इसकी सारी जो नियम और कायदे हैं, वो हमारी सरकार द्वारा जारी नहीं किए जा रहे हैं, वो पूरे के पूरे ट्रंप प्रशासन और ट्रंप के सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। इसके जो भी अन्य नियम हैं कि कृषि उत्पादन, यहाँ के हमारे मंत्री, कृषि मंत्री शिवराज सिंह, ना यहाँ के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी, इनके बारे में कोई स्पष्टता नहीं दे रहे हैं और सिर्फ यहाँ पे पीयूष गोयल जी एक ही बोले जा रहे हैं कि इसमें किसी भारतीयों का नुकसान नहीं होगा। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब अमेरिका में जाएंगे 18% टैरिफ के साथ और पहले हमारे भारत में सिर्फ 3% टैरिफ था, लेकिन अब ये बढ़कर 18% हो गया, तो हमारे प्रोडक्ट्स वहां पे कम बिकेंगी। बाकी अन्य देशों से प्रोडक्ट सस्ते हैं, इवन बांग्लादेश से भी कपास और फैब्रिक सस्ता मिलेगा अमेरिका को, हमारी तरफ से जो जाएगा वो महंगा मिलेगा और जो अमेरिका से चीजें आएंगी उसमें सिर्फ 0% लगेगा, कुछ भी टैक्स नहीं है, 1 रुपया का भी टैक्स नहीं है
तो हमारे मार्केट में हमारा मार्केट डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। मतलब डंपिंग मतलब बस जाके फेंक दो हमारे भारत में सब कुछ। तो अमेरिका की सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी और वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें आ जाएंगी जो प्राकृतिक नहीं है। तो हमारे किसान, डेयरी उत्पादक सभी का मार्केट तो जाएगा, उनका दाम भी नहीं मिलेगा और जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर्स है, उनकी भी सेहत पे बहुत हानिकारक हो सकता है। इसकी कोई अभी क्लैरिटी नहीं है। तो बहुत कुछ अनक्लियर है, बहुत कुछ साफ नहीं है और हमारी सरकार के द्वारा किसी भी चीज पे स्पष्टता नहीं मिल रही है। तो हम लोगों को अपनी आंखें कान सब खोल के इसके पीछे हमें जोरदार विरोध करना चाहिए। मैम, एक लोग ज्यादातर जो भाजपा के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि ट्रेड डील ऐतिहासिक है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। इसे आप कैसे देखते हैं? ये कोई ऐतिहासिक नहीं है, डील होता है बराबर का समझौता, जिसमें दोनों पक्षों का सही हितों का ख्याल रखा जाए। यहाँ पे हमारे हितों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स एफटीएस बाकी देशों से हुआ है, जैसे यूरोपियन यूनियन और ओमान और बाकी देशों से, उसमें बराबरी का कुछ है। लेकिन अमेरिका के साथ जो हो रहा है उसमें कोई बराबरी का कोई भी अंश नहीं है। सब एक तरफा है। सब अमेरिका हमको बता रहा है कि हमें क्या करना है। हमारे ऊपर टैरिफ ये नहीं कि हट कम हो गया 18%, कभी भी फिर बढ़ सकता है। यदि हम रशिया से तेल लेंगे तो फिर बढ़ जाएगा। तो हमारे मार्केट का कोई क्लैरिटी नहीं है, बहुत ही अनिश्चितता है। तो इसमें क्या फायदा है भारत को और भारत के किसानों को या दूध उत्पादकों को, कपास के किसानों को, सोया के किसानों को? किसी को भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये कोई फायदा वाला डील नहीं है। और बहुत सारे किसान नेता अभी अपने लोगों को समझा रहे हैं और कुछ दिनों महीनों में किसानों का बहुत जोरदार प्रदर्शन होने की संभावना है। किसान समझ रहे हैं कि ये उनके हित का नहीं है। तो ये ऑलरेडी बात एमएसपी नहीं मिल रहा है, तो इससे तो और भी कम हो जाएगा उनके प्रोडक्ट्स का प्राइसिंग, बिकॉज मार्केट में बहुत सारा एक्सेस हो जाएगा। गोपाल इटालिया यही बोल रहे हैं कि इससे जो लोकल हमारे उत्पादक हैं, लोकल जो हमारे किसान हैं, इन लोगों को नुकसान करके हम अमेरिका के किसानों का फायदा करवाने की कोशिश इस मुहिम से, इस डील से है और इसमें भारत को कोई फायदा नहीं है। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है मैम कि लोगों को, या तो भारत सरकार ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, फिर ये अजम्पशन ही तो होगा कि हम ये सोच लें कि सरकार इसके खिलाफ है। हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। वहां के कृषि सेक्रेटरी, मैं उनके नाम याद नहीं है अभी, लेकिन उन्होंने वो जो फैक्ट शीट्स जारी किए हैं और वहां पे किसानों का ये खबर आया है कि वो शैंपेन खोल रहे हैं। शैंपेन खोल मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो खुशियां मना रहे हैं कि उनके उनके उत्पादन के लिए बड़ा मार्केट मिल गया है। 140 करोड़ का मार्केट खुल गया है। तो वहां के कृषि के मंत्री को वो लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। तो जहां वहां पे जश्न मना रहे हैं, तो इससे हमको ये आइडिया तो मिलता है कि उनके लिए लाभदायक है। तो हम ये अफवाह नहीं है। वहां के स्टेटमेंट से और उनका वहां के फैक्ट शीट से ये कमिट किया गया है कि फैक्ट शीट में लिखा है कि भारत ने ये कमिट किया है। भारत की नियति या इंटेंशन नहीं है, भारत ने कमिट किया है। तो हम ये सब लेंगे 0% टैरिफ में सोया और अन्य उत्पादक। तो अन्य में तो सब कुछ खुला हुआ है। बाद में 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद और कौन सा प्रोडक्ट भारत में आ जाएगा जो बिना जीरो टैक्स से आ जाएगा? फिर तब दूसरे प्रोडक्ट्स के भी हमको तकलीफ होगा। वहां पे भी मार्केट किसानों को दाम नहीं मिलेगा। तो ये कोई अफवाह नहीं है, एक तरफा डील है और किसान समझ गए हैं। सरकार इसका ठीक से सुध नहीं ले रही है। जी मैम। तो मेरे लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ये है कि ऐसा फिर क्यों है कि कुछ जब है ही नहीं,
फिर इसका विरोध करो, प्रोटेस्ट करो और सरकार इसको नहीं बता रही, इसका मतलब सरकार गलत ही है। ऐसा अज़म्पशन लगाना कुछ सरकार के प्रति पहले से ही नेगेटिव रवैये के कारण तो नहीं है? सरकार किसी न किसी बड़ी दबाव में है ट्रम्प सरकार से। ये दबाव हम लोग ऑपरेशन सिंदूर से लगातार देख रहे हैं। एक तरफ से बयानबाजी ट्रम्प कर रहे हैं, वो तो थोड़े सरफिरे हैं ही, लेकिन फिर भी वो हम लोग उसका जवाब नहीं दे पा रहे। कोई सरफिरा हो तो भी हम लोग अपना सीना चौड़ा करके जवाब दे सकते हैं कि ये ट्रम्प आप गलत बोल रहे हो, ट्रम्प हम इसके साथ आपसे एग्री नहीं करते हैं, आपसे सहमत नहीं है। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, हमारे तरफ से बिल्कुल चुप्पी है और कोई भी मिनिस्ट्री सही से जवाब नहीं दे रहा है। तो अलग-अलग तरह के दबाव हैं, एक तो कौन-सा दबाव है हमको क्लैरिटी नहीं है, हम बिना कोई सबूत के कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन कोई आजकल एप्स्टीन फाइल्स की चल रही है कि कुछ इंडियंस के नाम है उसमें और और ऑपरेशन सिंदूर का ट्रम्प ने रुकवाया था, जो भी पाकिस्तान इंडिया का जो भी तनाव था, तो इन सब में और ये अलग-अलग चीज़ों के दबाव से हम लोग अभी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और रिसेंटली एक पन्नू करके एक है अमेरिका में, उसकी हत्या का हमारी भारत सरकार का सीधा हाथ था करके एक आदमी ने कबूल किया है, निखिल गुप्ता ने। तो वो भी हमारे ऊपर दबाव है कि हमारी खुफिया काम सही से नहीं हुआ और हमारा भारत का भी उसमें सरकार का भी हाथ निकला है, तो वो भी एक बड़ा दबाव है। हम किसी और देश के नागरिक को हत्या का काम नहीं दे सकते, ये बहुत ही शर्मिंदगी का काम है। तो कनाडा और अमेरिका में भी हमारी पोल खुल गई है। पन्नू तो कोई अच्छा इंसान तो नहीं है, खालिस्तानी का के साथ सरोकार रखता है। फिर भी किसी इंसान के हत्या का हम कुछ ऐसे काम नहीं कर सकते, कोई भी देश नहीं कर सकता। तो निखिल गुप्ता का अरेस्ट हुआ है, उसने कबूल किया है, तो उसका दबाव पे भी शायद हमारी सरकार के ऊपर है। तो इन सभी वाक़याओं से हम पीछे हैं, एक कदम पीछे हैं और हम अपनी बात ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जी मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मुझे लगता है इस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी है। आपने भी बहुत बेबाकी से बहुत सही राय रखी है। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी हमारी इस डिबेट में जुड़ना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपके पास है ही, अभी डिस्प्ले पे नीचे चल ही रहा है, तो आप ज़रूर संपर्क करिएगा। हम मिलकर आपके जितने भी साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको अ, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से हम सही जानकारी, इम्पोर्टेंट जानकारी, हर रोज़ जानकारी एक-दूसरे तक पहुँचा सकें। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है? ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए या मैसेज करके बताइए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद। थैंक यू।